Good morning students. I am Bharti Singh, your SST teacher. How are you students? I hope you all are fit and fine. Students, class 8 आपकी ज्योग्राफी चल रही थी. ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मीन्स क्या होते हैं? संसाधन. क्या क्या संसाधन है हमारे आसपास. उसी के चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था. अब इस चैप्टर में है क्या, हम इसकी क्या डिटेल में नॉलेज लेंगे. ओके, हमने इंट्रोडक्शन में क्या था, सबसे पहले था इसकी यूटिलिटी. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी. यूटिलिटी मतलब क्या होता है और यूजेबिलिटी क्या होता है. जब तक हम कोई चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं तब तक उसकी वैल्यू नहीं समझते. जैसे वाटर है, वेजिटेबल है, बुक्स हैं, तो इसी चीज़ के लिए हमें ये रिसोर्सेज में यहाँ पर आपको कुछ बता रखा है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैविंग समथिंग इन कॉमन. कॉमन चीज़ें हैं. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू. ये सभी चीज़ें आपके द्वारा यूज़ की जा रही हैं. तो दे हैव यूटिलिटी. इसको क्या बोला जाता है, जो आपके द्वारा यूज़ की जा रही हैं उसको बोलेंगे यूटिलिटी. क्या बोला जाएगा, यूटिलिटी. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स, मतलब संसाधन. ठीक है. अब हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. कोई चीज़ कैसे रिसोर्स बनती है, कैसे संसाधन बनती है. जैसे कि अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. जब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू मतलब जब तक आप यूज़ नहीं करोगे. माना आपने एक बुक ले ली, बुक जो ले आपने उसको नहीं रीड किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन आपने जब उसकी बुक को रीड किया, बुक को रीड करने के बाद उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उसको अंडरस्टैंड किया, उससे नॉलेज ली, देन उसकी वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर हो गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई. तो इसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी. मतलब आपने उसकी चीज़ को उपयोग में ले लिया, उसको यूटिलिटी कर ली, उसकी वैल्यू बढ़ गई. तो ठीक है, वैल्यू मीन्स वर्थ. वर्थ मीन्स होती है उसकी कीमत. ओके. अब मैं आपको बता रही हूँ. अब वैल्यू कितनी, दो टाइप की वैल्यू होती है. एक तो इकोनॉमिक वैल्यू होती है और एक एस्थेटिक वैल्यू होती है. इकोनॉमिक मतलब वैल्यू क्या होती है, जो हमारे इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में उसकी कीमत से डिपेंड करती है कि उसकी अर्थव्यवस्था में किस तरह से इसको यूज़ किया जा रहा है. और एस्थेटिक मतलब वैल्यू कौन सी होती है, जैसे कि हमारा नेचर है. नेचर मतलब हमारे आसपास फॉरेस्ट है, तो ये हमारी क्या एस्थेटिक वैल्यू है, जो हमें प्रेजेंट दिखती है, जो हमें सुंदर लगती है और जिनसे हमें क्या मिलता है, हमारे को जीवन मिलता है, लाइफ मिलती है. अब इस सब्सटेंस और रिसोर्स के बीच में जो है टाइम और टेक्नोलॉजी का है. सब्सटेंस और रिसोर्सेज के बीच में जो टाइम और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है उसके बारे में बात करेंगे. अब है डिस्कवरी ऑफ फायर. फॉर डिस्कवरी ऑफ फायर, पहले जो तो फायर जो था एक तरह का सब्सटेंस था, बट उसको हमने ज़्यादा जब हमने उसको यूज़ करना सीखा कि उससे हमारे को खाना भी बनाया जा सकता है, उससे और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसका क्या है, टाइम और टेक्नोलॉजी की, इससे हमने उसको यूज़ करने के बाद कुकिंग करी. कुकिंग से मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई. अब डिस्कवरी ऑफ व्हील. व्हील मतलब पहिया. पहिया का हमने जब डिस्कवरी की थी तो ये हम नहीं जानते थे उसका यूज़ कितना ज़्यादा हद तक हो सकता है. जैसे आज उसका यूज़ जो है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अच्छा यूज़ है. अब है कन्वर्ट वाटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, HEP, हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर. ठीक है, ये कन्वर्ट वाटर मतलब पानी से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, तो इससे क्या हो गया, वाटर की वैल्यू बढ़ गई. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्स कितने प्रकार के संसाधन होते हैं. सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल जो प्रकृति हमें देती है, फ्रॉम नेचर विद मच मॉडिफिकेशन, जो नेचर ने हमें दिया है और जिसमें हमने क्या किया है, मॉडिफिकेशन किया है, मतलब कुछ सुधार किए हैं. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब, अब पहले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. बेस्ड ऑन डेवलप, जैसे कि एक्चुअल रिसोर्स क्वांटिटी इज नोन एज रूल इन जर्मनी फॉर कोल. मतलब कि हमें नेचुरल रूप से कोल मतलब कोयला. कोयला हमें माइन से मिलता है, नेचुरल तरीके से मिलता है. तो ये क्या है, क्वांटिटीज नोन, इसी को बोलते हैं ना कि इसको क्या नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे. दूसरा इसी के साथ है पोटेंशियल रिसोर्स. पोटेंशियल मतलब उसमें कितना पोटेंशियल है, कितना हम यूज़ कर सकते हैं. एंटायर क्वांटिटी नॉट नो यूरेनियम इन लद्दाख. जैसे यूरेनियम से क्या बनता है, यूरेनियम से विस्फोटक चीज़ें बन सकती हैं और धातु बन सकती हैं. इन पास्ट वॉज विंड मिल्स. और विंड मिल्स मतलब पवन चक्की. नाउ इन नाइदरलैंड और गुजरात एंड तमिलनाडु, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं. ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं. क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्स. अब है ह्यूमन मेड रिसोर्स. क्या है, ये नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा हमने. अब है ह्यूमन मेड में जो इंसान ने बनाया है. ह्यूमन मेड रिसोर्स में टेक्नोलॉजी आ जाएगी
क्योंकि ह्यूमन ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जिसकी वजह से रोड्स और ब्रिजेस और मशीनरी बनी है। ठीक है, अब हमारे को इसके बारे में हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। नेचुरल रिसोर्स बेस्ड ऑन ऑरिजिन, नेचुरल रिसोर्स किसके पर, ऑरिजिन का उत्पत्ति कहाँ हुई है। जैसे कि आपको बायोटिक रिसोर्स और जो नॉन बायोटिक एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं, जो लिविंग्स होते हैं, जो कि जीवित होते हैं, जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं। और एबायोटिक मतलब कि जिसमें आपका सॉइल है, रॉक है, रिवर है, माउंटेन है, तो मतलब ये सारे क्या है, एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, अब है नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, उनको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। जैसे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज और इसके बाद यूबिक्विट्स रिसोर्सेज। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज मतलब जिसमें कॉपर और आयरन जो कि इजीली लोकल उसमें मिल जाती है। और ये है यूबिक्विटस रिसोर्स मतलब जिसकी जो आपके कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, एयर एंड वाटर। वाटर का तो है इसमें, क्योंकि इसमें पीने के लिए, एबल के लिए यूज़ कर सकते हैं वाटर का, उसका भी एक लिमिटेशन है। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज का किस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ है। इसके लिए क्या है, इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से दोबारा उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कागज़ अगर वेस्ट हो जाता है तो उसको दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हैं उसको जल्दी से, है ना। अब जैसे पॉलीथीन है वो नहीं कर सकते। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जो लिमिटेड स्टॉक है, जिसको हम दोबारा से बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, लिमिटेड स्टॉक गेट्स एग्जॉस्टेड कोल, जैसे कि कोल जो है कम होता जा रहा है। स्टॉक ऑफ रिसोर्स, अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज, डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑफ टेरेन, क्लाइमेट और एटीट्यूड, जो कि मतलब कि क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब रिसोर्स कंजर्वेशन, हम इन सभी रिसोर्स को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से उनको बचा के रख सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूअर्ड, क्योंकि इनको क्या कर सकते हैं, यूजिंग, इन रिसोर्स को हमें बड़े ध्यान से यूज़ करना है ये, क्योंकि आगे की जनरेशन के लिए इसको हम रख सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, आगे की जनरेशन के लिए इसे सस्टेन कर सकें। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, मतलब कि जो भी लाइफ है अर्थ पे उसे कंजर्व कर सकें। और डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट, और हम अपनी जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारे को जो नेचुरल तरीके से चीज़ें मिली हैं उसको डैमेज नहीं करें। अब प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर ऑन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, हमें सभी चीज़ों की केयर करनी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और अपनी जो इंसानी ज़िंदगी है उसको और इम्प्रूव करना है। कंजर्व द अर्थ वैल्यूबिलिटी और डाइवर्सिटी, कंजर्व करना है, उनको बचाना है। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कम से कम हम इन चीज़ों का यूज़ करें। और चेंज पर्सनल एटीट्यूड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और अपने इन्वायरमेंट के प्रति अपने व्यवहार को चेंज करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ऑन एनवायरनमेंट, और अपने को कम्युनिटी मतलब समुदाय बनाकर उसकी क्या करनी है, उसके बारे में सोच विचार करना है। तो यही आपके पूरे इस चैप्टर में, बहुत अच्छा चैप्टर है, और इसमें चैप्टर में कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो आपको यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली और अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या चीज़ें हैं वो, जो कि बहुत इजी तरीके से इस चैप्टर का आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ये चैप्टर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर 10-11 चैप्टर लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो स्टूडेंट टेक केयर योर सेल्फ, थैंक यू सो मच।